आज हम इस वीडियो में बाबा साहेब से जुड़े वो कहानी को जानेंगे जो बहुत सारे भारत के लोगों को नहीं पता। वो कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। वो कहानी क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहें। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। एक दिन बाबा साहेब और उनके कुछ साथियों के द्वारा कहीं घूमने जाने की योजना बनाए गए। जब उन्होंने घूमने गए तब उनके साथ जो हुआ वो जानकर दंग रह जाएंगे, आपको झकझोर कर रख देगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, अपने आप को सवाल करने लगोगे कि यार क्या पहले ऐसा होता था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस घटना को खुद वेटिंग फॉर ए वीजा किताब में लिखते हैं। आइए उस घटना और कहानी को जानते हैं जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ घटी थी। बाबा साहेब कहते हैं, यह घटना 1934 की बात है। दलित तबके से आने वाले आंदोलन के मेरे कुछ साथियों ने मुझे साथ घूमने चलने के लिए कहा। मैं तैयार हो गया। ये तब हुआ कि हमारी योजना में कम से कम बेरुल की बौद्ध गुफाएं शामिल हो। यह तय किया गया कि पहले मैं नासिक जाऊंगा, वहां पर बाकी लोग मेरे साथ हो लेंगे। बेरुल जाने के बाद हमें औरंगाबाद जाना था। औरंगाबाद हैदराबाद का मुस्लिम राज्य था। यह हैदराबाद के महामहिम निजाम के इलाके में आता था। औरंगाबाद के रास्ते में पहले हमें दौलताबाद नाम के कस्बे से गुजरना था। यह हैदराबाद राज्य का हिस्सा था। दौलताबाद का एक ऐतिहासिक स्थान है और एक समय में ये प्रसिद्ध हिंदू राजा रामदेव राय की राजधानी थी। दौलताबाद का किला प्राचीन ऐतिहासिक इमारत है। ऐसे में कोई भी यात्री उसे देखने का मौका नहीं छोड़ता। इसी तरह हमारी पार्टी के लोगों ने भी अपने कार्यक्रम में किले को देखना भी शामिल कर लिया। हमने कुछ बस और यात्री का किराए पर ले ली। हम लोग तकरीबन 30 लोग थे। हमने नासिक से येवला तक की यात्रा की। येवला औरंगाबाद के रास्ते में पड़ता है। हमारी यात्रा की घोषणा नहीं की गई थी। जाने बुझे तरीके से चुपचाप योजना बनी थी। हम कोई बवाल नहीं खड़ा करना चाहते थे और उन परिस्थितियों से बचना चाहते थे जो एक अछूतों को इस देश के दूसरे हिस्सों में उठानी पड़ती है। हमने अपने लोगों को भी जिन जगहों पर हमें रुकना था वही जगहों बताई थी। इसके चलते निजाम राज्य के कई गांव से गुजरने के दौरान हमारे कोई लोग मिलने नहीं आए। दौलताबाद में निश्चित ही अलग हुआ। वहां हमारे लोगों को पता था कि हम लोग आ रहे हैं। वो कस्बे को मुहाने पर इकट्ठा होकर हमारा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने हमें उतरकर चाय नाश्ते के लिए कहा और दौलताबाद किला देखने को तय किया गया। हम उनके प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए। हमें चाय पानी पीने का बहुत मन था, लेकिन हम दौलताबाद किले को शाम होने से पहले ठीक से देखना चाहते थे। इसलिए हम लोग किले के लिए निकल पड़े और अपने लोगों से कहा कि वापसी में चाय पिएंगे। हमने ड्राइवर को चलने के लिए कहा और कुछ मिनटों में हम किले के फाटक पर थे। ये रमजान का महीना था जिसमें मुसलमान व्रत रखते हैं। फाटक के ठीक बाहर एक छोटा टैंक पानी से लबालब भरा हुआ था। उसके किनारे पत्थर का रास्ता भी बना हुआ था। यात्रा के दौरान हमारे चेहरे, शरीर, कपड़े धूल से भर गए थे। हम सबको हाथ मुंह धोने का मन हुआ। बिना कुछ खास सोचे हमारी पार्टी के कुछ सदस्यों ने अपने पत्थर वाले किनारे पर खड़े होकर हाथ मुंह धो लिया। इसके बाद हम फाटक से किले के अंदर गए। वहां हथियारबंद सैनिक खड़े हुए थे। उन्होंने बड़ा सा फाटक खोला और हमें सीधे अंदर आने दिया। हमने सुरक्षा सैनिकों से भीतर आने के तरीके के बारे में पूछ रहे थे कि किले के भीतर कैसे जाएं। इसी दौरान एक बूढ़ा मुसलमान सफेद दाढ़ी लहराते हुए पीछे से चिल्लाते हुए आया, थेड़ अछूत
तुमने टैंक का पानी गंदा कर दिया। जल्दी ही कई जवान और बूढ़े मुसलमान जो आसपास थे उनमें से शामिल हो गए और हमें गालियां देने लगे। थेरों का दिमाग खराब हो गया। थेरों का अपमान धर्म भूल गया कि उनकी औकात क्या है। थेरों को सबक सिखाने की जरूरत है। उन्होंने डराने वाला रवैया अख्तियार कर लिया। हमने बताया कि हम लोग बाहर से आए हैं और स्थानीय नियम नहीं जानते हैं। उन्होंने अपना गुस्सा स्थानीय अछूत लोगों पर निकालना शुरू कर दिया जो उस वक्त तक फाटक पर आ गए थे। तुम लोगों ने इन लोगों को क्या नहीं बताया कि टैंक अछूत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? ये सवाल वो लोग उनसे लगातार पूछने लगे। बेचारे लोग वो तो जब हम टैंक के पास थे तब तो वहाँ थे ही नहीं। यह पूरी तरह से हमारी गलती थी क्योंकि हमने किसी से पूछा भी नहीं था। स्थानीय अछूत लोगों ने विरोध जताया कि उन्हें नहीं पता था, लेकिन मुसलमान लोग हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो हमें और उनको गाली देते जा रहे थे। वो इतनी खराब गालियां दे रहे थे कि हम भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वहां दंगे जैसे हालात बन गए थे और हत्या भी हो सकती थी, लेकिन हमें किसी भी तरह खुद पर नियंत्रण रखना था। हम ऐसा कोई आपराधिक मामला नहीं बनाना चाहते थे जो हमारी यात्रा को अजीब तरीके से खत्म कर दे। भीड़ में से एक मुसलमान नौजवान लगातार बोले जा रहा था कि सबको अपना धर्म बताना है। इसका मतलब कि जो अछूत है वो टैंक से पानी नहीं ले सकता। मेरा धैर्य खत्म हो गया। मैंने थोड़े गुस्से में पूछा, क्या तुमको तुम्हारा धर्म यही सिखाता है? क्या तुम किसी अछूत को पानी लेने से रोक दोगे? अगर वो मुसलमान बन जाए तो तुम क्या उसे भी रोकोगे? उन सीधे सवालों से मुसलमानों पर कुछ असर होता दिखाई दिया। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप खड़े रहे। सुरक्षा सैनिक की ओर मुड़ते हुए मैंने फिर से गुस्से में कहा, क्या हम इस किले में जा सकते हैं या नहीं? हमें बताओ, और अगर हम नहीं जा सकते तो हम यहाँ से चले जाएंगे। रुकना नहीं चाहते। सुरक्षा सैनिक ने मेरा नाम पूछा। मैंने एक कागज पर अपना नाम लिख कर दिया। वह उसे सुपरिंटेंडेंट के पास भीतर ले गया और फिर बाहर आया। हमें बताया गया कि हम किले में जा सकते हैं, लेकिन कहीं भी किले के भीतर पानी नहीं छू सकते हैं। और साथ में एक हथियार लैस सैनिक भी भेजा गया ताकि वो देख सके कि हम उस आदेश का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। पहले मैंने एक उदाहरण दिया था कि कैसे एक अछूत हिंदू फारसी के लिए भी अछूत होता है, जबकि ये उदाहरण दिखाता है कि कैसे एक अछूत हिंदू मुसलमान के लिए भी अछूत होता है। अब आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर क्या क्या नहीं बीता होगा, कितना अमानवीय व्यवहार नहीं किया गया होगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने अछूत समाज, शोषित पीड़ित जनता के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं सहा होगा। इस सब कुछ सहते हुए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी हार नहीं मानी और अपने गोल पर हमेशा ध्यान देते रहे और संविधान की रचना करते हुए भारत के अछूत, शोषित, पीड़ित जनता को अपना हक अधिकार दिलाया। ये कहानी आपको कैसी लगी? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आपका स्वागत है। हम आपकी सवालों का जवाब देने की प्रयास करेंगे, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, ये वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि आज की जो लोगों को पता चल सके कि छुआछूत नहीं है, जात पात नहीं है, वो कहने वाले लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके।